गलवान में पिटाई, तवांग में कुटाई, लेकिन फिर भी चीन है कि बाज नहीं आता। ड्रैगन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ है। चीन ने पैंगोंग त्सो झील के बेहद पास अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। भारत से जुड़ी सीमा के नजदीक चीन तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। ड्रैगन ने यह नया कंस्ट्रक्शन भारत चीन के विवादित बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर किया है। चीन ने 6 किलोमीटर की दूरी पर नए मिलिट्री कैंप्स बनाए हैं। इस नए मिलिट्री बेस में रॉकेट सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, रनवे अपग्रेडेशन और लड़ाकू विमानों को रखने के लिए हाई एंटी ब्लास्ट शेल्टर्स का निर्माण भी किया गया। यानी बार बार एलएसी पर पिटाई के बाद बौखलाया चीन किसी बड़ी तैयारी में जुटा हुआ नजर आता है। तो एक नया वीडियो आया है, वो हम आपको इस बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से चीन ने भारत की सीमा से सटे हुए करीब 6 किलोमीटर के फासले पर ये बड़ी तैयारी की है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वेपन्स की पोजीशनिंग आप देखिए, सेना की गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। यहां पर आप देखें हेडक्वार्टर और सपोर्ट एरिया यहां पर है। ये पूरा इलाका हेडक्वार्टर है और सपोर्ट एरिया, वो तमाम जो आर्मी पीएलए के लोग यहां पर तैनात रहते हैं। और यहां पर गहरे गहरे गड्ढे हैं, यहां पर हथियार रखने वाली जगह है। ये सारा जो है सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए सारी तस्वीरें हम आपके सामने रख पा रहे हैं। ये बता रहा है कि किस तरीके से चीन जो है एलएसी के करीब, एलएसी जो के करीब 6 किलोमीटर के फासले पर उसने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। वेपन यहां पर तैनात हैं, हेडक्वार्टर और सपोर्ट एरिया यहां पर है। यहां पर आप देखिए सेना की गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई आपको नजर आएंगी और यहां पर कुछ बड़े बड़े से गड्ढे हैं। काफी टफ टेरेन है ये पूरा इलाका। और यहां पर हथियार रखने वाली जगह ये यहां पर, ये यहां इस जगह पर हथियार रखे गए हैं जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसके अलावा आप इस तस्वीर को जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर तमाम आपको गाड़ियां खड़ी हुई नजर आएंगी। ये व्हीकल्स हैं, आर्मी व्हीकल्स, और इनके जरिए ही सारी जो आवाजाही है पीएलए वो करता है। और यहां पर जो भारी हथियारों की तैनाती भी चीन ने कर रखी है। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं ये हेडक्वार्टर का एरिया है। हेडक्वार्टर जहां से पीएलए के जो तमाम वहां जवान तैनात हैं उनको गाइड किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। चीन कितनी तेजी से एलएसी के पास अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ा रहा है, इसे इन दो तस्वीरों से भी आप समझिए। पहली तस्वीर 15 जून 2020 की है और दूसरी तस्वीर 4 अक्टूबर 2022 की है। दोनों तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं। 15 जून 2020 तक पैंगोंग त्सो झील के पास इस इलाके में कुछ भी नहीं था, लेकिन तस्वीर जो दूसरी है उसमें आप देखें चीन ने अब यहां पर एक बड़ा मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुका है। 15 जून 2020 से 4 अक्टूबर 2022 आते आते इतना फर्क इस इलाके में हो चुका है। और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, हमने 15 जून 2020 और अक्टूबर 2022 की 2 तस्वीरें दिखाई हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये तस्वीर अरुणाचल के इलाके की है या फिर लद्दाख के पैंगोंग त्सो इलाके की है। और जिस तरीके से यहाँ पर एक पूरा का पूरा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खड़ा कर दिया गया है, वो उसको हम किस लिहाज से समझें? क्या ये 2 फ्रंट पर चीन की तरफ से चालाकी देखने को मिल रही है, अरुणाचल और लद्दाख? प्राची, ये 3488 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होते हुए जाता है। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी है, ये पैंगोंग त्सो के खुरनाक फोर्ट के बेहद करीब की है। यानी जो फिंगर 8 के बाद की पोजीशनिंग है चाइनीज़ पीएलए की, वहाँ पे सोचे समझे तरीके से उन्होंने उस पूरे एरिया को डेवलप किया है। पिछले 2 साल के अंदर फोर्टिफाइड किया है। यहाँ पर टैंक्स, यहाँ तक कि एक स्मॉल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, उसके अलावा जो बैलिस्टिक शेल्टर्स हैं वो तैयार किए हैं। ये तस्वीर पैंगोंग त्सो के बेहद करीब खुरनाक फोर्ट की है। एक और चिंता की बात यह है कि चाइनीज़ पीएलए ने यहाँ पे 2 किनारों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज तैयार किया है। एक ब्रिज पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और दूसरा ब्रिज अभी बनना बाकी है और जो लगभग 80% बन चुका है। यहाँ से चाइनीज़ पीएलए आसानी से अपने आर्मर्ड व्हीकल्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, टैंक, मोटराइज्ड डिवीजन जो जिसे कहते हैं, जो तोप खाने वाली उनकी डिवीजन है, उसे आसानी से मूव करवा सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है। उसके अलावा कुल मिला के 8 ऐसे पॉइंट हैं जो कि ईस्टर्न लद्दाख के ठीक सामने चाइनीज़ पीएलए की तरफ है, सिक्किम के सामने 2 पॉइंट हैं, अरुणाचल प्रदेश के सामने 2 पॉइंट हैं और ये कुल मिला के
8 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर चाइनीज पीएलए की पूरी तैयारी है और इस तैयारी में चाइनीज पीएलए ने अपने फिर से एरिया को फोर्टिफाइड किया है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक और बात, जहां 72 दिन का फेस ऑफ हुआ था डोकलाम का इलाका, डोकलाम के इलाके में भी चाइनीज पीएलए ने हेलीपैड्स तैयार किए हैं, लेकिन ये सब अपने एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कर रहा है। एक चिंता की बात यह है, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस इंडियन आर्मी बहुत ही माइन्यूटली देख रहे हैं, वो दरअसल नोमैड यानी जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए घर बना रहा है और घर बनाने के बाद वो उन पे जो एक्स मिलिट्री और साथ में उसी की आड़ में जो अपना बेस है वो सेटअप कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए आने वाले टाइम पे अगर इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलता है तो वो पूरा एरिया चीन की तरफ होगा। तो ये एक सोचे समझे तरीके से चीन की प्रेशर टैक्टिक्स है, विस्तारवादी नीति है जिसका वो पालन कर रहा है और इसी वजह से ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लगभग ऐसी ही तस्वीर डोकलाम के इलाके की भी है और ऐसी ही तस्वीर अरुणाचल के ठीक सामने कोना काउंटी का जो एरिया है चाइनीज पीएलए का, वहाँ पे डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी स्ट्रक्चर उन्होंने तैयार रखा है। सुबांश्री विलेज है, उसके सामने वाला जो एरिया है वहाँ पर भी चाइनीज पीएलए की ये पूरी की पूरी तैयारी है। तो चाइनीज पीएलए अपने गार्ड्स को डाउन नहीं कर रहा। हालांकि समझा जा सकता है कि चाइना किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करवा रहा है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।